नंबर 13.2 क्वेश्चन नंबर 1 में करा कि एक त्रिभुज एबीसी की रचना करें जिसमें ए बी 3 सेंटीमीटर, भुजा बीसी 4 सेंटीमीटर तथा भुजा एसी बराबर 5 सेंटीमीटर हो। तो रचना करना है। सबसे पहले देखिए एक डिवाइडर ले लेना, उसमें पेंसिल अच्छे से आपको बना लेना। देखिए मैं यहाँ पर मैं आपको पेन से बताऊंगा ताकि देखने में दिक्कत नहीं हो। आप लोग कमेंट किए थे 13.1 जब मैंने बताया था पेंसिल से बनाया था तो उसमें अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था, इसमें मैं पेन से ही बनाऊंगा, आप पेंसिल से बनाओ। यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग डेमो एक पिक्चर बना लेंगे। तो ए बी सी की रचना करना है। यहाँ देखिए एक यहाँ पर क्या करना है, एक त्रिभुज बना लेना है। तो ए बी बराबर कितना 3 सेंटीमीटर और बी सी बराबर सी इसको बना देंगे 4 सेंटीमीटर। उसके बाद ए सी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर कर देंगे। इसका रचना करना है। तो सबसे पहले देखिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले बेस बनाएंगे। देखिए घर बनाने से पहले क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले बेस बनाते हैं। तो सबसे पहले बेस बनाएंगे। तो बेस आप किसी को भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले किसी का भी आप बेस बना सकते हैं, चाहे तो ए बी ए सी जिसका मन है आपको, आप उसका बेस बना सकते हैं। तो बनाना आप स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ सबसे पहले बेस बनाते हैं। तो ए बी ही 3 सेंटीमीटर हम लोग बना लेते हैं। तो ए बी देखिए 3 सेंटीमीटर हम लोग खींच लेते हैं। तो 3 सेंटीमीटर यहाँ से रखेंगे, जीरो से रखेंगे और यहाँ तक खींच देंगे। देखिए मैं कलम से बता रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे, इसलिए यहाँ देखिए ए बी कितना आया 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब देखिए बी सी बनाना, सी पॉइंट बनाएंगे, सी पॉइंट इधर बनाएंगे। तो सी पॉइंट देखिए सी कितना बनाएंगे, तो सी हम लोग देख लेते हैं। सी देखिए कितना दिया हुआ ए सी अगर हम लोग अगर सी बनाएंगे तो 5 सेंटीमीटर बनाएंगे। अगर इधर से बी बनाएंगे, बी सी बनाएंगे तो 4 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, पहले किसी को भी बना सकते हैं। तो जीरो से ले जाना है 4 पर और एक कट लगा देनी है। अब देखिए यहाँ पर 4 सेंटीमीटर तक यहाँ तक गए। अब देखिए यहीं से बी सी पॉइंट बना रहे हैं तो सी पर जाके आपको ऐसे एक कट लगा देना, लगा दिए। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब ए से अब सी की ओर जाएंगे। तो कितना, ये 5 सेंटीमीटर है तो 5 से, क्योंकि देखिए ये सी पॉइंट हुआ, ए से सी के जाएंगे 5 सेंटीमीटर। तो 5 पर ले जाएंगे, यहाँ देखिए जीरो से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक ले जाएंगे तो 5 सेंटीमीटर हुआ। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे इसको और यहाँ पे कट लगा देंगे। देखिए कट कहाँ पर लगा, यहाँ पर लगा। अब क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट को आके एक बी में मिला देनी है और एक ये सी में मिला देनी है। यहाँ देखिए एक यहाँ पे ए में मिला देते हैं, ये हुआ सी पॉइंट, और यहाँ पर एक पॉइंट ये मिला देते हैं और एक पॉइंट कहाँ पर मिला देनी है, ये मिला देनी है। तो ये बन गया। देखिए बीसी क्वेश्चन में कितना दिया हुआ, बीसी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। सी हम लिख देते हैं इंग्लिश में ही, और ए से कितना है 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह हम लोग एक त्रिभुज की रचना कर लिए। देखिए काफी आसान है, आप बेस किसी को भी बना सकते हैं। जैसे 5 सेंटीमीटर ही बना लेते हैं फिर भी वही बात आएगा। तो इस तरह यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं त्रिभुज एबीसी की रचना करें। तो त्रिभुज एबीसी की रचना की है जिसमें ए बी इतना है, ए बी 3 सेंटीमीटर, बी सी देखिए माप के भी हम लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर यहाँ पर माप लेंगे। यहाँ देखिए 0 से 4, हाँ ये कितना आया, तो ये भी 5 0 से हो जाएगा। तो जो भी रचना करने को कह रहा है तो उसको हम लोग कर देंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया होगा तो उसको अच्छे से मिला देनी है, ठीक है। तो इस तरह आपको ये सॉल्व कर लेना। देखिए धीरे धीरे बनाते बनाते आप पूरा सीख जाओगे। तो बनाते बनाते ही हम लोग को ये प्रैक्टिस करनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में करा कि एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें भुजा बीसी और सी है, जो एसी भी हम लोग कह सकते हैं। तो जिसमें करा कि ए सी कितना है 5 सेंटीमीटर तथा ए, और यहाँ पे देखिए बी छूट गया, तथा ए बी हो जाएगा कितना, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ए बी देखिए 6 सेंटीमीटर हुआ। तो यहाँ पे देखिए ए बी में 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर पहले हम लोग बेस बना लेते हैं। तो ए बी देखिए हम लोग 6 सेंटीमीटर का खींच लेते हैं, इसको अच्छे से थोड़ा खींचना है। ए बी देखिए 6 सेंटीमीटर का हम लोग खींच लेते हैं। यहाँ पर आप चाहो तो 5 सेंटीमीटर भी खींच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए एक बार अगर हम लोग खींच लेंगे तो क्योंकि काटने में अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ए बी कितना आया 5 सेंटीमीटर आया। यहाँ पे लिख देंगे ए बी बराबर कितना, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। अब सी इधर जाएंगे और बी इधर जाएंगे, या क्योंकि सी जाएंगे तो सी ए हो जाएगा, यहाँ पर आएंगे और ए अगर इधर जाएंगे सी तो बी सी हो जाएगा। तो 5 सेंटीमीटर ये है, ये 6 सेंटीमीटर का हुआ है, सॉरी ये 6 सेंटीमीटर का है। यहाँ पे फिर से माप लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये 6 सेंटीमीटर का हो गया होगा। देखिए यहाँ पर 6 है दिया हुआ, यहाँ तक देखिए आया हुआ 6 पर। तो अब क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर मापेंगे, 5 सेंटीमीटर मापने के बाद कट लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से ले जाएंगे और यहाँ तक ले जाएंगे तो ये 5 सेंटीमीटर का हुआ। तो बी से 1.5 पर ले जाएंगे, उसको छेड़ेंगे नहीं, जितना मापेंगे उतना ही कट लगाएंगे। तो एक कट यहाँ से लगा देंगे, एक कट यहाँ से फिर लगा देंगे, यहाँ से लगा दिए। ये दोनों पॉइंट को आके आपस में मिला देनी है। ये दोनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे। इसको देखिए ये पॉइंट इसको आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, और ये पॉइंट आ जाएगा इसमें आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एक इधर पॉइंट मिला देंगे, ये
इधर मिला देंगे तो ये सी पॉइंट हो गया। अब देखिए ये बी सी भी 5 सेंटीमीटर का हो गया और ए से भी 5 सेंटीमीटर का हो गया। आप रचना भी कर सकते हो। तो यहाँ देखिए रचना में कैसे लिखेंगे कि लिखेंगे ए बी एक रेखाखंड खींचा जो 6 सेंटीमीटर का है, उस पर से एक यहाँ पे चाप लिया जो कि यहाँ सी पॉइंट के ओर हम लोग चाप लिए, फिर उस पर कटान बिंदु लगाया जो कि 5 सेंटीमीटर का है। वही चरण में जो रचना लिखा जाता है, सॉरी रचना में जो चरण लिखा जाता है उसको हम लोग लैंग्वेज में लिख सकते हैं, या नहीं तो ऐसे भी बना के छोड़ दोगे तो कोई भी गलती नहीं करेगा। देखिए अभी थोड़ा सा दीपावली करीब आ गया तो इसीलिए पटाखा जलाने का आवाज आ रहा होगा, तो आपको थोड़ा मैनेज कर लेनी है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में करा कि एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी तीनों भुजा क्या है 5.5 सेंटीमीटर का है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बेस बना लेंगे। कोई त्रिभुज का नाम पी क्यू आर एस जो भी मान रखना रख देना, लेकिन भुजा की लंबाई, तीनों भुजा की लंबाई क्या है 5.5 सेंटीमीटर है, तो 5.5 सेंटीमीटर तक ले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 5.5 सेंटीमीटर तक ले गए, यहाँ तक गए, यहाँ तक, यहाँ देखिए 5 यहाँ पर आया और ये 1 2 3 4 5 जो बड़ा बड़ा लकीर है वहाँ तक जाना है, 0 से स्टार्ट करनी है और यहाँ तक जानी है 5.5 सेंटीमीटर। आप त्रिभुज का कुछ भी नाम रख लीजिए, चलिए पी और क्यू रख लेते और यहाँ पर ही 5 सेंटीमीटर का, ये 5.5 सेंटीमीटर का कर देते और इसी का लंबाई से हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे माप लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे तीनों भुजा को आप कट लगा दीजिए 5.5 पर, पी क्यू और ऊपर में आर हम लोग खींच लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक कट यहाँ से लगा देंगे और एक कट यहाँ से लगा देंगे, ठीक है। एक कट यहाँ से लग गया और दोनों को आके दोनों पॉइंट को आप एक पी से मिला दीजिए और एक क्यू से मिला दीजिए। ये चैप्टर बहुत आसान है, थोड़ा सा समझने वाला है, जो 13.1 है उससे थोड़ा सा आसान है ये, ठीक है। अब देखिए थोड़ा बहुत इधर उधर अगर हो जा रहा है तो आप मैनेज कर लेना, ठीक है। तो क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे ट्राइपॉड आगे में आ जा रहा है इसीलिए हाथ से यहाँ पे बनाने पड़ रहा है। ट्राइपॉड का नोक जो होता है, मतलब डंडा जो होता है, वो आगे में आ जा रहा है। यहाँ पे देखिए आर हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 5.5 सेंटीमीटर और ये भी 5.5 सेंटीमीटर आ गया। देखिए कितना आसान था। इस तरह आपको रचना कर लेना और रचना में चरण भी आप लिख सकते हो। चरण 1 में कैसे पी क्यू एक आधार खींचा, एक त्रिभुज का आधार खींचा 5.5, क्यू बिंदु से मैंने एक कट लगाया 5.5 सेंटीमीटर की दूरी पर, एक चाप लिया, ऐसे लिख देंगे। फिर ऐसे लिखेंगे रचना 3 में, मतलब चरण 3 में पी बिंदु से फिर से कट लगाया आर पॉइंट पर जो कि कटान बिंदु से तीनों पॉइंट को आकर आपस में मिलाते हैं। जो भी आप उसमें क्वेश्चन में किए हैं उस सभी को लिख देना, वही उसका चरण हो गया। अपना लैंग्वेज में लिखना, नहीं किसी का कॉपी नहीं करना, ठीक है। तो इस तरह ये हम लोग को चरण भी लिख देना और ये इस तरह ऐसे बना के भी छोड़ देंगे तो कोई आपका गलती नहीं करेगा। तो यही हो गया, ऐसे बना के रचना कर देना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में करा कि एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए जिसमें आर 30 डिग्री का बनाना और भुजा क्यू आर में 4 सेंटीमीटर देना तथा आर पी में 5 सेंटीमीटर देना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आर पर 30 डिग्री का कौन बना है। सबसे पहले यहाँ देखिए एक हम लोग क्यू आर बना लेते हैं या आर पी बना लेते हैं। आर पी देखिए 5 सेंटीमीटर का है, किसी को भी आप बना सकते हो। तो आर पी कितना है 5 सेंटीमीटर का है। तो आर पी देखिए 5 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पे लिखेंगे आर और यहाँ पर पी। आर पर ही हम लोग को 30 डिग्री का कोण बनाना है। तो आप चाहो यहाँ पे देखिए आप चंदा से भी बना सकते हो और ये डिवाइडर प्रकार से भी बना सकते हो। प्रकार से कोण बनाना आपको आता होगा, हम लोग बेसिक मैथ के सीरीज में पढ़ चुके हैं, ये सब अच्छे से आप देख लेना, सीख जाओगे। तो यहाँ पर सिखाना संभव नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे, अर्धवृत्त बनाएंगे। अर्धवृत्त आप क्या करेंगे, अब देखिए फर्स्ट पहला कट में यहाँ से लगाएंगे तो कितना 60 डिग्री का होगा। 60 डिग्री का आधा कर देंगे तो एक जीरो का यहाँ पर जाना है, एक जीरो से ले जाना और यहाँ पर क्या करेंगे एक कट लगा देंगे यहाँ से। तो ये कितना डिग्री का बन गया, ये 30 डिग्री का कोण बन गया यहाँ तक, ठीक है। अब कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है 30 डिग्री का कोण यहाँ से यहाँ तक बन गया। आप चाहो तो इसको मिला सकते हो, चलिए मिला ही देते हैं। 30 डिग्री का कोण यहाँ पर मिला देंगे, ये देखिए कितना डिग्री का बन जाएगा। ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक आपस में आके इसको मिला देंगे। आर ये कितना हो गया, ये 30 डिग्री का हो गया, ठीक है। ये देखिए 30 डिग्री का हो गया। तो यहाँ पर 30 डिग्री का हो गया। आप चाहो तो चांद से माप भी ये सकते हो। अब 30 डिग्री का हुआ। अब उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर क्यू आर कितना है, क्यू आर 4 सेंटीमीटर का है। तो क्यू यहाँ पर ऊपर में हम लोग अगर क्यू खींचेंगे तो ये 4 सेंटीमीटर तक जाना चाहिए। तो यहाँ देखिए 4 सेंटीमीटर हम लोग ले जाएंगे। 4 सेंटीमीटर यहाँ देखिए 4 सेंटीमीटर जीरो से ले जाना है और यहाँ तक ले जाएंगे। यहाँ देखिए इधर से ले जाते हैं, यहाँ से ले जाते हैं और यहाँ तक 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्यू के तरफ यहाँ पर हम लोग को क्या कर लेंगे,
4 सेंटीमीटर तक ले जाना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर ही 4 सेंटीमीटर आ गया और ये देखिए 4 सेंटीमीटर का है और ये क्यू है, क्यू पॉइंट है और यहाँ पर कर देंगे हम लोग 4 सेंटीमीटर यहाँ पर यहाँ तक लिख देंगे। अब देखिए ये जो कटान बिंदु आया ये और ये पॉइंट को आपस में मिला देंगे क्योंकि ये क्यू पी नहीं कर रहा है क्वेश्चन में, या क्यू पी या पी क्यू नहीं कर रहा है कितना सेंटीमीटर का है। तो क्या करना है, सिंपली हम लोग को त्रिभुज की रचना करना है। त्रिभुज की रचना करने के लिए तीनों भुजा मिलाना जरूरी है, इसीलिए इसको सीधा आपस में मिला देंगे। तो मिला दिए, हो गया। यहाँ पे देखिए क्या किए, सबसे पहले देखिए पी क्यू या आर पी एक भुजा बनाए, वो 5 सेंटीमीटर का है तो 5 सेंटीमीटर यहाँ पर खींच लिए। देखिए यहाँ पर ये काटा हुआ नहीं है, ये इसी तरह रचना किया ही जाता है। यहाँ पे कर लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 सेंटीमीटर तक ले जाके और 30 सेंटीमीटर जो भी दिया हुआ, देखिए यहाँ पर मापेंगे तो 30 सेंटीमीटर का भी हो रहा है और यहाँ तक क्या है 4 सेंटीमीटर, और 4 सेंटीमीटर का जो पॉइंट है उससे पी को मिला दिए, हो गया। देखिए ये सब जो क्वेश्चन है इसको प्रैक्टिस करने का जरूरत है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप सीखोगे नहीं। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ होने वाला नहीं है, साथ साथ प्रैक्टिस भी करते आप जाओ। या देखिए एक बार में नहीं अगर आप बना पाए 3-4 बार दोहरा के देखो, तो दोहराने का पैसा नहीं लगेगा, मतलब बार बार, मतलब पैसा तो ऐसे भी नहीं लगता है, मतलब दोहरा के आप आलतू फालतू वीडियो देखने से क्या फायदा। जब आप नॉलेजेबल वीडियो आप देखोगे तो आप अपने जिंदगी में बहुत ज़्यादा तरक्की करोगे। तो इसी टाइप का वीडियो आप देखते रहो, मतलब जिस सब्जेक्ट में आपका रुचि है उसको वीडियो आप बार बार देखो, हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में करा कि त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें भुजा AB बराबर AC बराबर 6 सेंटीमीटर, मतलब AB भी 6 सेंटीमीटर और AC भी 6 सेंटीमीटर का हो तथा कोण BAC बराबर 60 डिग्री का है। बी मतलब देखिए A बीच में है तो A पर ही बनाना है 60 डिग्री का। क्या करेंगे, सबसे पहले AB की लंबाई हम लोग माप लेते हैं। AB और यहाँ पे AC का लंबाई आप बना सकते हो, फिर भी वही हो जाएगा। तो कितना का है, 6 सेंटीमीटर का है तो 6 सेंटीमीटर तक ये जाना है, 6 सेंटीमीटर तक ले जाएंगे। यहाँ पर सीधे सीधे रखना है। तो आप देखिए 0 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए 6 सेंटीमीटर तक जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना, ये A पॉइंट है, ये और ये बी पॉइंट है, और ए पर बनाएंगे हम लोग कितना, ए पर ए बी और ए सी है तो 6 सेंटीमीटर तक जाएंगे। 6 सेंटीमीटर जाने के बाद करा कि ए बी कितना है, ए बी हुआ और ये कितना दिया हुआ, बी सी दिया हुआ, सॉरी ए सी दिया हुआ, तो ए सी इस तरफ जाएंगे और बी सी को मिला देंगे। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम लोग, कोण बना लेते हैं, 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए क्या करेंगे, इस पर ए पॉइंट पर ही बनाएंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको ले जाएंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पर ऐसे ले जाएंगे, अर्धवृत्त बनाएंगे, यहाँ तक यहाँ अर्धवृत्त बना लेंगे। अर्धवृत्त बनाने के बाद एक कट लगाएंगे। एक कट लगाने के बाद देखिए यहाँ पर एक कट कहाँ तक लगा, ये कट यहाँ पर लग गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा हल्का हल्का यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, या नहीं तो पूरा आप चाहो तो मिला दीजिए। अब देखिए पूरा यहाँ पे थोड़ा दूर से जाएंगे, यहाँ पे देखिए ऐसे हम लोग कर सकते हैं, 6 सेंटीमीटर तक ले जा सकते हैं। यहाँ से इधर हम लोग कट लगा के 6 सेंटीमीटर तक ले जा सकते हैं, क्योंकि सी पॉइंट लगाएंगे और इसी को मिला देंगे तो आपस में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 6 तक ले जाएंगे यहाँ तक, और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 6 सेंटीमीटर तक गए, और यहाँ देखिए ये 6 सेंटीमीटर का ही, कहीं पर भी मिलाएंगे तो 6 सेंटीमीटर का ही लंबाई होगा। तो इसको क्रॉस करते हुए और 6 सेंटीमीटर तक हम लोग को ले जाना है। देखिए यहाँ तक ले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ले जाएंगे इसको, ये देखिए यहाँ पर मिल गया, यहाँ पे ऐसे मिल गया। अब देखिए ये कितना हुआ, यहाँ पे देखिए थोड़ा इधर हो गया, तो कोई बात नहीं, फिर भी वही हुआ, 60 डिग्री का हुआ। और यहाँ पर ये 6 सेंटीमीटर का हुआ, सी पॉइंट ये 6 सेंटीमीटर का हुआ। अब देखिए सी बिंदु, सी यहाँ पे बी सी नहीं कर रहा है तो बी सी को क्या करिए, आपस में आके मिला दीजिए आपस में। ये देखिए यहाँ पे हो गया, थोड़ा सा देखिए ट्राइपॉड इधर उधर हो जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर इधर थोड़ा सा यहाँ पे अंतर हो गया, तो थोड़ा हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ। तो यहाँ पे एक कट लगा देंगे और उसके बाद ये देखिए रचना भी हो गया। इसी तरह आपको भी बना देनी है, इस तरह आपको सॉल्व कर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में करा कि एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी दो भुजाएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 5 एवं 5 सेंटीमीटर का हो तथा उनके बीच कितना है, 120 डिग्री का कोण है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग रेखाखंड खींच लेते हैं। एक रेखाखंड खींच लेते हैं 7 सेंटीमीटर का, दो कोई भी यहाँ पे एंगल का नाम नहीं बताया हुआ है कि ये बनानी है। अब उनके बीच में बनाना है 120 डिग्री का कोण। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम लोग, 7 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लेते हैं। आप देखिए यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे और 7 सेंटीमीटर तक ले जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ नाम लिख लेते हैं, चलिए P और Q ले लेते हैं। P Q कितना है, 7 सेंटीमीटर का कर देते हैं। और करा इसी के पॉइंट में 5 सेंटीमीटर का एक बनाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, R बना लेते हैं, मतलब क्या करेंगे, कितना है 5 सेंटीमीटर का। तो 5 सेंटीमीटर का हम लोग बनाएंगे, लेकिन उससे पहले करा उनके बीच में, तो देखिए इधर जो रेखाखंड बनाएंगे तो उसके बीच में ही 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो 120 डिग्री का कोण बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, अर्धवृत्त बनाएंगे। अर्धवृत्त देखिए यहाँ पर बन गया, अर्धवृत्त ऐसे बना लेंगे इसको, अर्धवृत्त थोड़ा अच्छे से बनाना, देखिए बना लिए। अब देखिए क्या कर लेंगे हम लोग, एक कट यहाँ से लगाएंगे। तो यहाँ देखिए एक कट ये लगा, 60 डिग्री का हुआ, और ये उसके बाद
उसी पर से एक कट लगाएंगे तो ये 120 डिग्री का हुआ। तो 120 डिग्री का हुआ और उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसी से 5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लेंगे, क्योंकि वो दोनों के बीच में भी ले जाना है। तो यहाँ पे देखिए 5 सेंटीमीटर का कैसे ले जाएंगे, तो यहाँ से लेंगे और यहाँ से देखिए अगर यहाँ से हम लोग ले जाएंगे, यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे और 5 तक ले जाएंगे, तो यहाँ तक हुए। तो अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग आगे की ओर 5 सेंटीमीटर का कट लगा देंगे। तो यहाँ देखिए ये दोनों को पकड़ेंगे और 5 सेंटीमीटर तक उसमें मिला देंगे तो हो जाएगा। यहाँ देखिए ये पॉइंट को और ये पॉइंट को दोनों को आपस में मिला देंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ देखिए थोड़ा सा अंतर हो रहा है। अब देखिए क्या करेंगे, ये यहाँ तक ले जाएंगे और यहाँ तक ये ले गए और इसको ऐसे थोड़ा सा मिला देंगे। तो यहाँ पे आर पॉइंट को लिख देते हैं और ये टोटल कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर का हो गया और इसके बीच में 120 डिग्री का कोण भी बन गया, 120 डिग्री का भी कोण बन गया। अब उसके बाद ये जो पॉइंट है इसको नहीं करा है कुछ भी, मतलब ये नहीं करा है कितना डिग्री का बनाना है या कितना रेखाखंड की लंबाई होना चाहिए। तो क्या करेंगे, आपस में ये दोनों को जैसे हम लोग और क्वेश्चन में मिला रहे थे उसी तरह यहाँ पे हम लोग को मिला देनी है। उसका लंबाई नहीं दिया हो तो इसका लंबाई डायरेक्ट ऐसे आपस में ये मिला देंगे। ठीक है, मिला दिए तो हो गया। देखिए सबसे पहले क्या करें, एक रेखाखंड खींचे, आप चाहो तो 5 सेंटीमीटर का भी खींच सकते हो, उसके बाद 7 सेंटीमीटर का इधर हम लोग खींच लेंगे। तो सबसे पहले 120 डिग्री का कोण बनाना हम लोग सीखना है। तो क्या करेंगे, अर्धवृत्त लेंगे, अर्धवृत्त पर से एक कट लगाएं तो कितना 60 डिग्री और उसी कट से एक और लगाएं तो 120 डिग्री का हो गया और 5 सेंटीमीटर ऊपर की ओर ले गए और ये 5 सेंटीमीटर का हो गया और इसमें मिला दिया। मतलब कहीं पर भी मिलाते, अगर मान लीजिए यहाँ पर ही आता तो यहाँ पर भी मिलाते तो ये 5 सेंटीमीटर का ही होता। देखिए यही तो कमाल है कि अगर हम लोग प्रकार से कट लगा रहे हैं तो किसी भी लंबाई पर लगाएंगे तो उतना ही लंबाई का होगा। तो इस तरह आपको ये सॉल्व कर लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में करा कि एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें कोण बी और कोण सी 40 डिग्री का है, 40 डिग्री का कोण बी भी है और 40 डिग्री का सी, और उसमें बी सी कितना है 8 सेंटीमीटर का। क्या करेंगे, सबसे पहले 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे। तो यहाँ देखिए 8 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लेंगे। यहाँ देखिए इधर से ले जाएंगे 0 से और 8 तक ले जाएंगे। तो इसको यहाँ देखिए यहाँ तक ले गए तो ये बी बना देंगे, कहीं इधर बी बना देनी है और ये इसको सी बना देंगे। 8 सेंटीमीटर का हुआ और इस बिंदु पर 40 डिग्री का कोण हम लोग बना लेंगे। 40 डिग्री का कोण देखिए प्रकार से बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसी से हम लोग को 40 डिग्री का कोण बना लेनी है। यहाँ पे देखिए ये कितना आया, ये भी देखिए यहाँ पर इधर आया 40 डिग्री का, यहाँ ऊपर में आया तो यहाँ पे ये 40 डिग्री का कर देना और यहाँ पर देखिए कितना डिग्री का आया, यहाँ पर भी ये कर देंगे इधर से तो ये 40 डिग्री का आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये इधर आया 40 डिग्री का आया, तो यहाँ पर भी देखिए ये इधर में आया 40 डिग्री और ये इधर में आया। तो क्या करेंगे, ये दोनों को आप यही से इसी से मिला लीजिए, यही से यहाँ पे मिला लेंगे और यहाँ पर देखिए ये इसका लंबाई नहीं करा तो हम लोग इसको ऐसे लंबाई माप लेंगे। अब देखिए मैं आपको माप कर भी दिखा दे रहा हूँ। यहाँ देखिए ये भी देखिए 40 डिग्री का हो रहा है, सी पर भी और यहाँ पर भी 40 डिग्री का हो रहा है और इसको ये पॉइंट बना लेंगे। देखिए बी पर देखिए 40 डिग्री का कौन बन रहा है, यहाँ पर देखिए उल्ट, यहाँ पे देखिए 40 डिग्री का नीचे से ये देखना और इस साइड से क्योंकि उलट हो जा रहा है यहाँ पर ऊपर का एंगल लेना है, क्योंकि देखिए इस साइड हो जा रहा है। यहाँ पर भी देखिए 40 डिग्री का ये बन गया, हो गया। इस तरह बना देनी है। देखिए अगर हम लोग प्रकार से यहाँ पर कोण बनाएंगे तो ज्यादा लफड़ा में हम लोग पड़ेंगे, मतलब ज्यादा वहाँ भीड़ पड़ेगा। ऐसे बना तो लेंगे लेकिन ज्यादा भीड़ पड़ेगा, इससे अच्छा क्या लफड़ा लेना, ये इस तरह आप बना दो, यह भी इस तरह भी रचना हो गया। तो इस तरह भी रचना कर देनी है, कोई नहीं गलती ये करने वाला है। ठीक है, इस तरह हम लोग को रचना सॉल्व कर लेनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में करा कि त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए जिसमें पी 40 डिग्री और क्यू 60 डिग्री का है और भुजा पी क्यू बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर का है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 6 सेंटीमीटर का यहाँ पर हम लोग भुजा बना लेंगे, 6 सेंटीमीटर का यहाँ पर हम लोग भुजा बना लेंगे। यहाँ पे देखिए 6 सेंटीमीटर का हुआ, पी और क्यू 6 सेंटीमीटर का बना लेंगे। ठीक है, और क्यू पर कितना बनाएंगे, क्यू पर देखिए क्यू का कितना डिग्री दिया हुआ है, क्यू पर 60 डिग्री का बनाया हो तो ये प्रकार से ही बना लेते हैं। ऐसे उससे भी बनाओगे तो वही बात पड़ेगा। तो यहाँ देखिए ये प्रकार से ही बना लेते हैं। आप देखिए थोड़ा सा ये इसको ऐसे ले जाएंगे, ऐसे ले गए, एक कट लगा देंगे, कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ से ये देखिए इस रेखाखंड से यहाँ से हम लोग कट लगा देंगे तो कितना आ गया, ये 60 डिग्री का हो गया। ऐसे कट लगा देंगे तो ये 60 डिग्री का हुआ, ये 60 डिग्री का हुआ पी पर 60 डिग्री। और उसके बाद क्यू पर कितना आ जाएगा, क्यू पर आ जाएगा 40 डिग्री, सॉरी क्यू पर ही 60 डिग्री का लेना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में करा है त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए जिसमें पी 40 डिग्री और क्यू 60 डिग्री का है और भुजा पी क्यू कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले पी क्यू को हम लोग 6 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। यहाँ देखिए 6 सेंटीमीटर 0 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से 6 सेंटीमीटर तक ले जाएंगे। यहाँ देखिए 0 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक ले जाएंगे तो 6 सेंटीमीटर का ये हो गया, कितना हुआ, ये पी बना देंगे।
इसको P बना देंगे, इसको Q बना देंगे, तो ये 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर का हुआ। उसके बाद देखिए P पर कितना 40 डिग्री का बनाना और Q पर कितना 60 डिग्री का बनाना है। तो P पर क्या कर लेंगे हम लोग 40 डिग्री का यहाँ पर बना लेंगे। अभी नहीं, पहले यहाँ पर देखिए 40 डिग्री का साइन यहाँ पर लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 40 डिग्री का यहाँ नीचे से ले जाना है, तो यहाँ पर 40 डिग्री का ये हुआ। तो यहाँ पे देखिए ये इसका 40 डिग्री का हो गया। और उसके बाद कितना ये 60 डिग्री का बनाएंगे। तो 60 डिग्री का बनाने का क्या तरीका है, तो यहाँ पे देखिए क्या कर लेंगे, सबसे पहले एक कट यहाँ पर लगा लेंगे। एक कट देखिए यहाँ पर लग गया। अब यहाँ पर देखिए 60 डिग्री का ये कट लगा और यहाँ पर देखिए एक कट लगा देंगे यहाँ पर। अब ये देखिए ये पॉइंट और ये तीनों पॉइंट को आपस में क्या कर लेना, मिला देना। तो मिला देंगे तो देखिए ये पॉइंट को कितना हुआ, ये पॉइंट को थोड़ा ऊपर बढ़ा देंगे तो ये 60 डिग्री का बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये 40 डिग्री का बन जाएगा। यहाँ पे मैं माप कर भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा लिख लेना। तो ये देखिए कितना हुआ, ये 40 डिग्री का हुआ। और यहाँ पर कितना पी क्यू आर ये बिंदु हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको क्या करेंगे, यहाँ आवश्यकता अनुसार इसको हम लोग बनाएंगे। कि आप देखिए एक पॉइंट यहाँ पर रखेंगे, एक पॉइंट यहाँ पर रखेंगे और ये आपस में क्या कर लेंगे, इसको आपस में ये मिला देंगे। सीधे नहीं भी हुआ, ये पॉइंट से नहीं भी मिला तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ साइन दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग कहीं पर भी मिलाएंगे तो फिर भी वही इतना ही डिग्री का एंगल आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये एंगल और ये एंगल देखिए थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो ये कितना डिग्री का हुआ, ये 60 डिग्री का हुआ। पी क्यू आर देखिए बन गया। यहाँ पे देखिए अर्धवृत्त बना है। अब देखिए मैं सबको नाप के दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए 6 सेंटीमीटर का तो नापा हुआ। अब देखिए क्यू बिंदु पर देखिए 60 डिग्री का बन रहा है। यहाँ पर देखिए 60 डिग्री का बन रहा है। हाँ ये देखिए ये ऐसे यहाँ पर ऐसे ये रखेंगे तो यहाँ पे देखिए 60 डिग्री का बन रहा है। हाँ देखिए यहाँ पर ऊपर में देखिए 60 डिग्री का ये बन रहा है और यहाँ पे देखिए 40 डिग्री का बन रहा है। यहाँ पर देखिए हाँ ये 40 डिग्री का यहाँ से बना है। इधर से लिए तो 40 डिग्री का और इधर से बनाए, क्योंकि अपोजिट है तो ऊपर वाला ये इधर देखनी। एक्स वाई जेड की रचना कीजिए जहां एक्स 30 डिग्री और वाई 40 डिग्री एवं भुजा कितना है एक्स वाई 7 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले भुजा की लंबाई हम लोग 7 सेंटीमीटर है तो भुजा की रचना कर लेंगे। सबसे पहले भुजा कितना है 7 सेंटीमीटर। तो आपको एक स्केल लेना है और 7 सेंटीमीटर का भुजा आपको खींच देनी है। इसी पर खींच दीजिए। यहाँ पर देखिए 7 सेंटीमीटर का भुजा यहाँ पर खींच देते हैं। तो कहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे और 7 तक जाएंगे, यहाँ तक आए। और इसमें भुजा का नाम क्या देनी है, एक्स वाई। यहाँ देंगे एक्स दे देंगे और यहाँ पर वाई दे देंगे। और इसी प्रकार है कि एक्स का कितना है 30 डिग्री और वाई का मान कितना है 40 डिग्री, मतलब उतना डिग्री का कोण बन रहा है। आप चाहो तो देखिए प्रकार से भी बना सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे जो यहाँ पे दिया हुआ है ये चंदा, उससे भी हम लोग बना सकते हैं। तो चंदा से ही बना लीजिए क्योंकि वो बेहतर रहेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर अब देखिए बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ये जो रेखा है वहाँ पर रखेंगे और उसके बाद कितना पहले है एक्स का मतलब 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पर जाएंगे। यहाँ पर देखिए कितना 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पर यहाँ पर चल गया। अब देखिए इधर से हम लोग लिए हैं तो नीचे वाला लेना, अगर उधर से गए तो ऊपर वाला लेना। तो यहाँ पर देखिए 30 डिग्री ये हुआ। अब देखिए अब क्या करेंगे, तो क्या करेंगे आपस में इसको मिला देंगे। थोड़ा बड़ा खींचेंगे, जो पहला हम लोग खींचते हैं मतलब क्या जो पहला एंगल लेते हैं उसमें थोड़ा बड़ा सा लेना है। अब देखिए ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे आपस में मिला देंगे। देखिए मैं बाद में माप कर भी आपको दिखाऊंगा। देखिए थोड़ा सा ऐसे खींचने में, हाँ तो अब देखिए पूरा ऐसे यहाँ पर आगे थोड़ा सा डॉट डॉट लगा के खींच देंगे तो ये 30 डिग्री का हो गया। यहाँ पर एक्स का कितना हुआ 30 डिग्री। अब उसके बाद देखिए x का 30 डिग्री हो गया। अब y का मान कितना है 40 डिग्री। तो आप यहाँ पर भी क्या करिए चंदा से ही बना दीजिए। अब देखिए 40 डिग्री का मान अगर देखिए आप चाहो तो देखिए अगर हम लोग इधर से ले रहे हैं तो ऊपर से लेना है। तो इस तरह देखिए इधर है बायां तरफ है ये, तो ऊपर से लेना है। तो कितना है 40 डिग्री। तो 40 डिग्री कहाँ पर है, यहाँ पर है। 40 डिग्री यहाँ पर है तो ये दोनों को आपस में आप मिला दीजिए। देखिए इस पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं पर भी अगर यहाँ पे कट लगाएं तो ये 30 डिग्री का ही होगा। तो अब क्या करेंगे, ये पॉइंट और वाई वाला पॉइंट को आपस में जोड़ देंगे। ये जोड़ दिए। देखिए ये रेखाखंड जो बड़ा हुआ उसको आप चाहो तो जैसे आप बनाओगे पेंसिल से तो आप मिटा भी सकते हो, और नहीं भी मिटाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर भी कोई पॉइंट रख लेंगे, एक्स वाई जेड है तो जेड यहाँ पर रख लेंगे। और ये कितना डिग्री का हो गया 40 डिग्री का हो गया। देखिए मैं अब सबको माप के दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये 7 सेंटीमीटर का है तो लिख देंगे यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। अब देखिए ये 7 सेंटीमीटर तो है ही। अब देखिए यहाँ पर x का मान 30 डिग्री तो माप लेंगे। यहाँ पे देखिए ऐसे रखेंगे तो यहाँ पे देखिए 30 डिग्री है। हाँ देखिए ये रेखाखंड है तो ये 30 डिग्री है। y का मान देखिए y का मान है तो y का मान 40 डिग्री ऊपर वाला आ गया। इधर से जब भी लेंगे मतलब इधर अगर रेखाखंड है तो हम लोग ऊपर वाला लेना, अगर इधर लेंगे तो नीचे वाला लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी इसी तरह होगा। तो आप चाहो तो ये जो एंगल है प्रकार से बना सकते हो या आप चंदा से बना सकते हो। चंदा से बनाना यहाँ पे ज्यादा बेहतर रहेगा।
ठीक है। तो किसी भी तरीका से बना को यही बनेगा। ऐसे देखिए 30 डिग्री बनाओगे तो क्या करेंगे, एक कट लगाएंगे। ऐसे प्रकार से कौन बनाता आप सीख गए होंगे, बेसिक मैथ का प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको कंप्लीट प्रकार से। मतलब किसी का भी एंगल बना सकते हो, जो 15 से कट जाएगा उसका एंगल आप बना सकते हो। ऐसे 40 का भी बना सकते हो, लेकिन ये काफी ज्यादा टफ है। इससे अच्छा क्या है, आप प्रकार रखो और पॉइंट लगा दो और उसको आपस में मिला दो, हो गया। देखिए यहाँ पर एक एंगल यहाँ पर कट लगा है, एक एंगल यहाँ पर कट लगा है 40 डिग्री और एक यहाँ पर कट लगा है, फिर भी उसको सीधा लाइन ही ना, अगर मान लीजिए यहाँ तक भी हम लोग रखेंगे फिर भी 30 डिग्री ही होगा। यहाँ पर मतलब क्या हुआ कि यहाँ तक लगा है तो हम लोग पहचानने के लिए यहाँ तक बड़े करके लाइन खींच दिए। ऐसे आप पेंसिल से बनाओगे तो ये आप जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आप मिटा सकते हो। देखिए मैं पेंसिल से नहीं बता रहा हूँ ताकि आपको देखने में ज़्यादा दिक्कत आएगी। आप यहाँ पे हम लोग 13.1 में बनाए थे पेंसिल से ही, तो आप लोग कमेंट किए थे कि पेंसिल से नहीं बनाना, दिखाई देने में परेशानी हो रहा है, तो इसीलिए मैं पेन से ही बना रहा हूँ। आपको पेंसिल से ही बनाना है क्योंकि आप सीख। क्वेश्चन नंबर 10 में करा कि त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसकी भुजा बीसी 6 सेंटीमीटर है तथा कोण बी 60 डिग्री और कोण सी 60 डिग्री का है। यहाँ पे दोनों एंगल 60 डिग्री का ही दिया हुआ, जैसे सेम है दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 9 के जैसे। यहाँ पे एंगल चेंज था, यहाँ पे एंगल सेम ही दिया हुआ, कोई बात नहीं फिर भी बना लेंगे। यहाँ पे देखिए बीसी कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लगा, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर पहले लंबाई खींच लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बी और सी में, तो यहाँ पे देखिए 6 सेंटीमीटर का ये लंबाई हम लोग खींच लिए और इसका नाम क्या दे दिए बी और इसका 6 सी, और ये 6 सेंटीमीटर का हो गया। आप देखिए यहाँ पर बी पर कर रहा है 60 डिग्री और सी पर आप चाहो तो यहाँ पे देखिए ये प्रकार रख कर भी आप ऐसे 60 डिग्री के यहाँ पे डॉट लगा दोगे और यहाँ पर भी लगा के ये ऊपर वाला ले यहाँ पर भी 60 डिग्री यहाँ पे लगा दोगे, दोनों आपस में मिला दोगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे प्रकार से बना रहा हूँ 60 डिग्री का, आप इधर भी बना सकते हो। आपको अगर नहीं आता है और नहीं आता सीख लीजिए क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आ गया अर्धवृत्त बना, एक कट लगाएंगे, सॉरी थोड़ा सा इधर हाथ लग गया। यहाँ पे देखिए एक कट लगाएंगे तो ऐसे 60 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर आया तो यहाँ पर डॉट लगा देंगे, ये इसका 60 डिग्री की इसको मिला देंगे। अब देखिए यहाँ पर भी क्या करेंगे अर्धवृत्त बनाएंगे। अर्धवृत्त में आधा फुल बनाना है, कोई जरूरी नहीं है, बस क्योंकि 60 डिग्री ही कर रहा है तो 60 डिग्री एक कट में हो जाएगा, तो 60 डिग्री एक कट में लगा देंगे, तो 60 डिग्री एक कट में बन गया। यहाँ पर देखिए पहला कट 60 डिग्री का ही होता है और जितना लंबाई के लिए है उतना ही लंबाई पे कट लगाना है। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर बी पर क्या करेंगे एक रेखा खींच देंगे और ये दोनों को आपस में मिला देंगे। आपस में थोड़ा अच्छे से मिलाना, ये देखिए क्वेश्चन ही सावधानी से बनाने वाला चीज, थोड़ा बहुत इधर उधर करोगे तो आंसर ही नहीं मिलेगा। अब क्या करेंगे इस पॉइंट को और इस पॉइंट को रखेंगे और जहां पर जाके मिलेगा वहां पे जाके उसको मिला देनी है। अब देखिए इस पॉइंट को रखेंगे और आपस में इसको दोनों को मिला देंगे। अब देखिए यहाँ पर भी कितना डिग्री का आया 60 डिग्री का, और यहाँ पर भी कितना डिग्री का आया 60 डिग्री। अब देखिए मैं माप कर भी दिखा रहा हूँ, ए बी सी का रहा है, ए बी यहाँ पे कट लगा तो ए यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए मैं माप कर दिखा रहा हूँ, बी में कितना डिग्री का कह रहा है 60 डिग्री, तो बी में देखिए 60 डिग्री का आया, यहाँ पे देखिए 60 डिग्री का आया, यहाँ पे देखिए 60 डिग्री का आया, हाँ आ गया। अब यहाँ पर देखिए कितना डिग्री का आया, ये कितना डिग्री का आया। थोड़ा बहुत अगर इधर उधर हो रहा है फिर भी आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, थोड़ा बहुत हो सकता है इधर उधर। यहाँ देखिए 60 डिग्री का आया, यहाँ पर भी 60 डिग्री की देखिए 120 है, ऊपर वाला लेंगे तो 60 डिग्री को, क्योंकि मैं बता दिया बायां साइड से आप मापोगे तो इधर से होगा, अगर दायां साइड से मापोगे तो इधर से नीचे से लेना है, ठीक है। तो ऊपर से लेंगे तो 60 डिग्री देखिए हो गया, 120 के ऊपर में देखिए 60 डिग्री हो रहा है, क्योंकि ये बायां तरफ हम लोग का रेखा है दिया हुआ। तो इस तरह हम लोग को ये रचना कर लेना। अब देखिए आप इसमें जो रचना होता है वो भी हम लोग लिख सकते हैं, मतलब चरण 1 चरण 2 चरण 3 ये भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे चरण 1 में बीसी एक रेखा 6 सेंटीमीटर का खींचा बीसी के, और बीसी पर एक चाप लिया, चाप लगाने के बाद एक पहला चाप लिया, पहला चाप लेने में 60 डिग्री हुआ। ऐसे आप चंदा रख के भी बना सकते हो, जो भी प्रोसेस किया उसको आप पार्ट बाय पार्ट रचना में लिख सकते हो, ठीक है। वो क्वेश्चन में मतलब क्या समय बर्बाद करना हुआ, आपका समय बर्बाद करना हुआ, रचना लिख लिख के दिखाना, मैं बता रहा हूं ऐसे ही आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह पहले मेन चीज है क्या, ये बनाना, ये बनाने के बाद आप रचना छोड़ भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये बनाना नहीं आता है तो आप रचना लिख भी नहीं सकते हो, तो ये बनाना आप सीख जाओ तो रचना तो आराम से लिख दोगे। रचना 1 2 3 4 इस तरह बना के 4 5 लिख दीजिए, काफी है वही, ठीक है। तो जो भी आप किए हैं क्वेश्चन में, जो भी किए हैं तो इसे आप बना देना, आप लिख देना, हो गया। सिंपल लैंग्वेज में अपना भाषा में लिखना, किसी का कॉपी नहीं करना, ठीक है। तो इस तरह आपको सॉल्व कर देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 करा कि त्रिभुज डी ई एफ की रचना कीजिए जिसमें डी 45 डिग्री एफ भी 45 डिग्री और डी एफ कितना है 10 सेंटीमीटर हो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 10 सेंटीमीटर का रेखा खींच लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 10 सेंटीमीटर थोड़ा सा बड़ा होगा, तो यहाँ पे थोड़ा अच्छे से आपको खींचना है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या करेंगे 0 से ले जाएंगे, 0 से 10 तक ले जाएंगे। हम देखिए 0 और यहाँ पर आ जाएगा कितना,
ये 10 सेंटीमीटर का हुआ। क्या आप लिख देंगे कितना कितना का रहा है भुजा, तो भुजा डी एफ है, तो ऐसे लिखेंगे डी और एफ 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर ऐसे लिख देंगे। अब डी पर देखिए कितना डिग्री का कर रहा है, तो डी पर कर रहा है 45 डिग्री और यहाँ पर भी 45 डिग्री। आप चाहो प्रकार से बना सकते हो या नहीं तो आप यहाँ पे चंदा को रख के ही बना सकते हो। यहाँ पे देखिए चंदा को ही रख लेंगे। आप देखिए ये आ जाएगा, तो यहाँ पे 45 डिग्री है तो यहाँ पर भी रख देंगे कितना 45, देखिए 30 और 40 और 5 यहाँ पर 45, तो यहाँ पर रख देंगे ये 45 हुआ। अब देखिए यहाँ पर भी ऐप पर भी रख देंगे 45 डिग्री, ऊपर से ये लेंगे तो यहाँ पे देखिए 45 डिग्री कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या करेंगे पहला जो रेखा खींचेंगे तो उसको थोड़ा बड़ा रखना और ऐसे खींच लेंगे तो ये 45 डिग्री का डी में हो जाएगा। आप चाहो प्रकार से भी बना सकते हो, मैंने प्रकार से बनाना सिखाया है कि 45 डिग्री का कोण, जितना भी एंगल आप सोच सकते हो उतना मैंने बताया हुआ है। तो आप प्ले लिस्ट में जाके और बेसिक मैथ के सीरीज में आप देख सकते हो प्रकार से कोण बनाना सीखना। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये आगे थोड़ा बढ़ा देना। अब देखिए इसको और ये पॉइंट आपस में मिला देंगे तो ये हो जाएगा। ये देखिए इस पॉइंट को मिलाना, ऊपर वाला रेखा को आप नहीं देखना, मेन पॉइंट है ये इसको मिलाएंगे। अब उसके बाद जितना भी जहां पर भी मिलेगा तो आप जाके मिला सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मिल गया और डी ई एफ, तो डी ई यहाँ पर मिला है तो डी यहाँ पर कर देंगे। तो ये कितना डिग्री का हुआ 45 डिग्री और ये कितना डिग्री का 45 डिग्री। देखिए कोण भी बन गया और रेखा भी तैयार हो गया। तो इसी तरह रचना करना और यही में आप चरण भी लिख सकते हो। इसी तरह आपको सॉल्व कर लेनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि एक ऐसे समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका कर्ण 5 सेंटीमीटर और समकोण बनाने वाली दो भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई कितना 3 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो मतलब कर्ण क्या हुआ, जैसे देखिए यहाँ पर समकोण हम लोग बनाएंगे। समकोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। समकोण देखिए हमेशा एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। यहाँ देखिए ये समकोण हुआ और समकोण के सामने वाले कोण जो होता है मतलब क्या जो 90 डिग्री का बन रहा है उसके सामने वाला ये कर्ण होता है। तो कर्ण क्या दिया हुआ 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे कह रहा एक भुजा। तो देखिए ये तो लंब मतलब हम लोग अपने से खींचेंगे 90 डिग्री का अगर बना देंगे तो लंब हो जाएगा और यहाँ पर जो बच गया है तो ये आधार हो जाएगा, आधार 3 सेंटीमीटर। तो जब ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर है। कह रहा है दो भुजा की लंबाई समान है, तो दो भुजा की लंबाई समान हम लोग कर देंगे, इस तरह सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ देखिए बहुत आसान है, इसको पहले हम लोग करते हैं। यहाँ देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि जिसकी कर्ण कितना होना चाहिए, ऐसे समकोण त्रिभुज जिसका कर्ण 5 सेंटीमीटर और समकोण बनाने वाले दो भुजा। तो सबसे पहले आधार बना लेते हैं। देखिए घर बनाने से पहले क्या बनाया जाता है, बेस बनाया जाता है, बेस तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग आधार बना लेंगे। तो आधार देखिए कितना 3 सेंटीमीटर का दिया हुआ, तो 3 सेंटीमीटर बनाएंगे। यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर का ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये सॉरी 3 नहीं ये 4 हो गया। यहाँ पे इधर कर देते हैं, यहाँ पर ही बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये 3 सेंटीमीटर के यहाँ पर नीचे से खींचेंगे तो ये 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लंबाई कुछ भी रख लेते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि समकोण का नाम नहीं करा है तो यहाँ पे पी रख लेंगे, ये क्यू रख लेंगे। अब इसके बाद देखिए लंब हम लोग खींचेंगे, क्योंकि इसका देखिए अगर इधर से हम लोग इधर खींचेंगे तो ये कर्ण हो जाएगा। तो सबसे पहले लंब हम लोग खींच लेंगे। आप चाहे प्रकार रख के बना सकते हो या नहीं तो यहाँ पे इसी से बना सकते हो। यहाँ देखिए चंदा रख के बना सकते हो। यहाँ देखिए मैं 90 डिग्री का कोण आपको बनाना मैं सिखा भी दे रहा हूँ। यहाँ देखिए क्या करेंगे सबसे पहले एक कट लगाएंगे। तो एक कट लगा, यहाँ पे देखिए सबसे पहले अर्धवृत्त बनाएंगे, एक कट लगा देंगे। एक कट में यहाँ पे इसको छेड़ना नहीं है, जितना हम लोग अर्धवृत्त कहते हैं देखिए 60 हुआ और 60 के बाद यहाँ पर जाएगा तो कितना होगा 120 होगा और दोनों का हाफ कर देंगे। तो यहाँ पे एक देखिए कट लगा इधर, तो ये कितना बड़ा 90 डिग्री का बन गया सीधे सीधे। अब देखिए क्या करेंगे, इसका लंबाई नहीं देना है, अभी लंबाई 3 सेंटीमीटर देना है। तो 3 सेंटीमीटर तक जाना है, उसके बाद यहाँ पे छोड़ देनी है। अब देखिए 3 सेंटीमीटर और यहाँ पे पहले 6 सेंटीमीटर तक ले जाना। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इसका लंब खींच लेंगे। तो लंब जितना भी लंबाई तक जाएगा सीधे सीधे हम लोग खींच लेंगे। ये देखिए 6 सेंटीमीटर का, मतलब अभी 6 सेंटीमीटर नहीं लेनी है। अब देखिए पी और क्यू, यहाँ पे देखिए पी क्यू आर, यहाँ पर आर होगा 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर तक जाना है। अब देखिए क्यू लंब खींचना है, तो यहाँ पे देखिए 6 सेंटीमीटर तक जाएंगे। ये 6 सेंटीमीटर यहाँ से जाएंगे यहाँ तक, देखिए 6 सेंटीमीटर हुआ। अब देखिए 6 सेंटीमीटर तक जाएंगे, इधर कट लगाएंगे। ये जो रेखाखंड दिया हुआ इधर कट लगाएंगे, इधर कहीं कहीं और लगा देंगे। यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का कट लग जाएगा। 6 सेंटीमीटर का यहाँ पर अगर कट लगा देंगे तो वही यहाँ पर भुजा ये होगा और ये जो बना, और यहाँ पर ऐसे लंब का लंबाई नहीं दिया हुआ, तो लंब का लंबाई नहीं दिया हो तो ऐसे कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया।
लंब का लंबाई ऐसे भी निकल जाएगा। यहाँ देखिए ये 90 डिग्री का भी कोण बन रहा है और यहाँ पी क्यू आर ये हो गया, ये भुजा नहीं है, ये भुजा गलती हो गया था इसीलिए मैंने खींचा था। यहाँ देखिए पी क्यू और यहाँ देखिए कर्ण जो दिया हुआ है इसे लिख देंगे, कर्ण बराबर कितना 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ पे एक भुजा दिया हो कितना 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर इसे लिख देंगे। और ये भुजा को मापना पड़ेगा, ऐसे मापेंगे तो यहाँ पे देखिए ऐसे हम लोग कर्ण, इससे कर्ण स्क्वायर करके आधार यहाँ पे स्क्वायर करके माइनस कर देंगे तो जो बच जाएगा वही इसका लंबाई हो जाएगा। इसका नहीं दिया हो, लंब का लंबाई नहीं दिया हो तो ऐसे सीधे सीधे हम लोग खींच देंगे। तो ऐसे ही आपको सॉल्व कर लेनी है। अब आगे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में समकोण त्रिभुज पी क्यू आर बनाए जिसमें कर्ण कितना है पी क्यू और क्यू आर कितना है 6 सेंटीमीटर। तो थोड़ा ये बड़ा लेना और जगह नीचे से लेना, क्योंकि 10 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा कर्ण बनेगा तो जगह इधर आ जाएगा। यहाँ देखिए 6 सेंटीमीटर नीचे से थोड़ा लेना है। तो आप देखिए ये 0 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर तक जाएंगे। यहाँ देखिए कितना दिया हुआ क्यू आर दिया हुआ, क्यू और आर कितना दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, और क्यू के जगह पर कितना क्यू आर पी क्यू, तो यहाँ पर इधर अगर पी खींचेंगे तो ये कर्ण हो जाएगा, कर्ण, और कर्ण ऐसे टेढ़ा रहता है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पे सबसे पहले कर्ण यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का 10 सेंटीमीटर का दिया हुआ तो पी की लंबाई इधर खींच लेंगे, पी का लंबाई इधर हम लोग खींच लेंगे, टेढ़ा हो जाएगा। यहाँ पे कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे 10, देखिए 10 यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे और ये 10 सेंटीमीटर तक गया। अब देखिए पी की लंबाई खींचने के लिए क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा इधर घुमा के इधर एक कट लगा लेंगे। यहाँ पे इधर कट लगा लिए तो ये 10 सेंटीमीटर का हो गया, कहीं पर भी आएगा ये 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अब देखिए आर पर हम लोग 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं, 90 डिग्री का कोण बना लेंगे और वो आपस में मिला देंगे तो हो जाएगा। यहाँ देखिए 90 डिग्री का कोण बनाने का क्या तरीका है, सबसे पहले क्या करेंगे, आप चाहो प्रकार से भी बना सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, एक अर्धवृत्त बना लेंगे, अर्धवृत्त बनाने के बाद हम लोग को इतना ही रेखा से हम लोग एक कट लगाएंगे तो ये 60 डिग्री का हुआ, फिर एक कट उसी से लगाएंगे तो कितना हुआ 120 डिग्री, और दोनों का हाफ कर देंगे, 60 और 120 का हाफ हो जाएगा, मतलब बैक एक इधर लगा देंगे, ये एक इधर लगा देंगे, तो ये कितना डिग्री का हो गया 90 डिग्री का। 90 डिग्री का क्या होता है, लंब होता है, और ये आपस में इसको आके मिला देंगे, जहां मिलेगा जाके मिला देनी है। यहाँ पे देखिए आपस में ये दोनों आके मिला देनी है। यहाँ पे देखिए मैं लंबाई माप कर भी दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए कितना हो गया, इसका कर्ण का लंबाई नहीं दिया, सॉरी ये लंब का लंबाई नहीं दिया, कर्ण का दिया हो, तो कर्ण और यहाँ पे कितना हो जाएगा पी, तो पी क्यू को क्या करेंगे आपस में इसको मिला देंगे। ये देखिए इसको ये और पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को आपस में देंगे मिला। यहाँ पे देखिए ये दोनों पॉइंट को आपस में मिल गया। अब यहाँ पे कितना, ये 10 सेंटीमीटर का हुआ और लंब का लंबाई नहीं दिया हो, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने का कोण कितना होता है, सॉरी 90 डिग्री क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ देखिए मैं माप के भी दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए पी क्यू कितना है 10 सेंटीमीटर, तो पी क्यू को माप लेते हैं। ये देखिए 10 सेंटीमीटर है, तो आप देखिए 0 से स्टार्ट करेंगे, देखिए 10 सेंटीमीटर एग्जैक्ट आ गया, और ये 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर को यहाँ पर भी हो जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर देखिए यहाँ पर है दिया हुआ। और उसके बाद यहीं पर हम लोग 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। आप चाहो प्रकार रख के भी बना सकते हो, प्रकार रख के बनाओगे, पॉइंट लगा दोगे, पॉइंट लगाने के बाद आपस में आके इसको मिला दोगे तो बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको सॉल्व कर लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में करें, समकोण त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें समकोण बनाने वाली दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो हम लोग इसमें से किसी को लंब बना लेंगे, किसी को आधार बना लेंगे। उसके बाद कर्ण आराम से खींच देंगे, कर्ण का लंबाई नहीं दिया हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए 8 सेंटीमीटर का हम लोग आधार बना लेते हैं। आप चाहो 6 सेंटीमीटर का भी बना सकते हो। यहाँ देखिए आधार कितना है 8 सेंटीमीटर का हम लोग खींच देते हैं। आधार देखिए यहाँ पे आधार क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, यहाँ पर हम लोग खींच देंगे तो ये यहां तक आ गया। यहाँ देखिए कुछ भी लंबाई ले लेंगे, और ए बी सी दिया हुआ तो ए बी, इसको ए बना लेंगे और इसको बी बना लेंगे। ये 8 सेंटीमीटर का है। अब देखिए क्या करेंगे, हम लोग लंब खींच लेंगे, लंब का लंबाई इसमें दिया हो 6 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे सबसे पहले 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो 90 डिग्री कोण बनाना आपको आता है तो क्या करेंगे, सबसे पहले बी पर ही बना लेते हैं या सी पर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए इसका यहाँ पर हम लोग अर्धवृत्त यहाँ पर खींचेंगे, अर्धवृत्त खींचेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे एक कट लगाएंगे, एक कट उसी कट से हम लोग एक कट और लगा देंगे, एक कट यहाँ पे और लगा देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 120 डिग्री का हुआ, और दोनों का बैक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना डिग्री का हुआ, ये 60 डिग्री, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पर एक कट लगा देंगे कि ये 90 डिग्री का हुआ, और यहाँ पर देखिए कितना डिग्री का आया, ये 90 डिग्री का आ गया। अब क्या करा क्वेश्चन में कि 6 सेंटीमीटर का एक लंबाई जो होना चाहिए, मतलब क्या जो कर है समकोण बनाने वाली, तो कर्ण यहाँ पे समकोण नहीं बनाती, जब भी बनाती है तो लंब और आधार बनाती है। तो लंब देखिए 90 डिग्री का बना रहे, ये 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो 6 सेंटीमीटर का हम लोग यहाँ पे ले जाके इसको खींच देते हैं डायरेक्ट, और ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे जाके इसको खींच देंगे 90 डिग्री को मिला के। यहाँ देखिए 6 सेंटीमीटर तक आया यहाँ तक, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ 0 से ले जाएंगे और यहाँ 90 डिग्री तक ले
लाएंगे और सीधे रखेंगे। यहाँ देखिए कितना आया, 90 डिग्री का आ गया, यहाँ तक आया। उसके बाद क्या करेंगे, ये बी सी कितना दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर, और देखिए 90 पर भी बन रहा है, और ये ए बी सी ये सी पॉइंट हो जाएगा। कर्ण का लंबाई नहीं दे रहा है तो क्या करेंगे, आपस में दोनों को मिला देंगे। आप चाहो तो मतलब क्या, एक लंब बराबर ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, सॉरी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आप कर्ण का भी लंबाई ढूंढ सकते हो। ऐसे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, क्वेश्चन में ये नहीं करा है कि कर्ण का लंबाई निकालो, तो आपस में मिला दीजिए, क्योंकि रचना करने को करा है, सॉल्व करने को नहीं करा है। सॉल्व करने को रहता है तो इसका आंसर दिया रहता है। आप देखोगे 13.2 का आंसर नहीं दिया, 13.1 और 13.2 का आंसर भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ रचना करना है आपको। मैं रचना मतलब बनाना है, सॉल्व करना है, सॉल्व नहीं करना है। क्या मतलब क्या, कर्ण का लंबाई खोजना अगर कहेगा तो निकालना पड़ेगा। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से आप निकाल सकते, ये आधार हुआ, ये लंब हुआ, ये कर्ण हो गया, तो इसे हम लोग इसका लंबाई निकाल सकते हैं। ऐसे निकालने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह आपको सॉल्व कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें समान भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। देखिए समद्विबाहु कह रहा है मतलब क्या, दो भुजा की लंबाई समान होना चाहिए, और क्वेश्चन में दिया भी है कि समान भुजाओं की लंबाई कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, समद्विबाहु समकोण है, समद्विबाहु मतलब दो भुजा का लंबाई समान होना चाहिए और समकोण भी होना चाहिए। तो 6 सेंटीमीटर पहले हम लोग क्या कर लेंगे, बेस बना लेंगे। 6 सेंटीमीटर का अब हम लोग बेस बना लेते हैं। यहाँ देखिए बेस इसका 6 सेंटीमीटर तक ले जाएंगे और इसे खींच देंगे। 6 सेंटीमीटर तक यहाँ पर ले जाएंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से ले जाएंगे 6 सेंटीमीटर, यहाँ तक हुआ। समान भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। ए बी सी की कह रहा है तो इसको हम लोग ए और बी बना देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, समकोण कह रहा है तो समकोण पर क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण चाहे यहाँ पर बनाएंगे या यहाँ पर बनाएंगे, कहीं पर भी बना सकते हैं। आप चाहो तो प्रकार से भी बना सकते हो, मतलब सॉरी प्रकार से तो यही हुआ, आप चाहो चंदा से भी बना सकते हो। तो आप देखिए यहाँ पे आया, एक कट लगाएंगे यहाँ पर तो कितना 60 डिग्री, फिर इसी से एक कट और लगा देंगे तो यहाँ पे आ गया, ये कट हुआ, और यहाँ से एक और कट लगा देंगे तो कितना आया, ये 120 डिग्री। फिर बैक कट लगाएंगे तो एक कट यहाँ से यहाँ लगा, फिर एक कट यहाँ से यहाँ लगा, तो ये कितना आ गया 120 डिग्री का, सॉरी 120 नहीं 90 डिग्री का हुआ। और कह रहे हैं समान लंबाई, तो ये भी हम लोग कर लेते हैं क्या, ये जो लंब होता है इसको भी हम लोग 6 सेंटीमीटर बना देते हैं। 6 सेंटीमीटर जैसे उधर बनाए थे, क्या करेंगे, ये लंबाई को ही माप लेते हैं। 6 सेंटीमीटर है, इधर आया यहाँ से, तो यहाँ से क्या कर लेंगे, इधर कट लगा लेंगे, यहाँ तक कट लगा लेंगे 6 सेंटीमीटर तक, और यहाँ तक आके इसको मिला देंगे, या जीरो से ही स्टार्ट करिए और यहाँ पर मिला दीजिए। तो यहाँ पे देखिए इसको मिला देंगे तो कितना आ गया, ये 6 सेंटीमीटर आया, ये 90 डिग्री का हो गया। यहाँ पे देखिए सीधा सीधे आया, ये 90 डिग्री का हुआ, ये भी 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर और सी। और कर्ण का लंबाई नहीं दिया हो तो क्या करेंगे, ये छोर और ये छोर को आपस में आके मिला देनी है, इस ये दोनों को मिला दीजिए, सी नंबर हो गया। ऐसे ही बना देनी है आपको, ठीक है। तो अब आगे बनाते हैं। नंबर 16 में देखिए त्रिभुज एबीसी की रचना करें जिसमें ए 45 डिग्री और बी कितना है 60 डिग्री, और बीसी कितना है 6 सेंटीमीटर। क्या कर लेंगे, पहले बीसी यहाँ पर 6 सेंटीमीटर बना देंगे, बीसी 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए जीरो से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से ले जाएंगे जीरो से, तो कितना आ जाएगा, ये बीसी 6 सेंटीमीटर। ऐसे कर लेंगे बी और यहाँ पर लिख लेंगे सी, तो 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर कर देंगे। अब देखिए बी पर कितना दिया हुआ है, ए बी करा है कि ए और बी सी इतना दिया हुआ, और बी पर कितना 60 डिग्री का दिया हुआ, तो पहले बी का 60 डिग्री हम लोग बना लेंगे। बी का कितना बना लेंगे, 60 डिग्री बना लेंगे। ये देखिए 60 डिग्री, यहाँ से एक कट लगा देंगे इसको, तो ये 60 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से तो एक कट हुआ 60 डिग्री, यहाँ से इसको मिला देंगे तो ये 60 डिग्री का हो गया। तो थोड़ा हम लोग मिला देते हैं, और मिलाने के बाद देखिए उसके बाद करा है ए का लंबाई नहीं दिया हो, तो ए अगर हम लोग जहाँ कहीं भी बनाएंगे, जैसे मान लीजिए यहीं पर ही बना देते हैं, कहीं पर नहीं कर मतलब लंबाई नहीं करा, तो ये कितना, ये 60 डिग्री का हुआ। और ए पर अगर ए यहाँ बनाएंगे तो ए यहाँ पर 45 डिग्री का कोण हमको बनाना है इधर की ओर, ताकि इधर हम लोग मिलाना है। तो यहाँ देखिए इधर ऐसे हम लोग घुमा लेते हैं, ऐसे अगर आप कॉपी में बना रहे हो तो ऐसे घुमा सकते हो आप। 45 डिग्री का कोण देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग, ऐसे चलेंगे तो यहाँ पे देखिए चंदा से ही ये बना देते हैं, और यहाँ पे देखिए यहाँ पर रखेंगे और 45 डिग्री का कोण बना देंगे। इधर से ले रहे हैं तो इधर नीचे वाला ही लेना है। देखिए 45 डिग्री का बनाएंगे तो 45 डिग्री का कोण कहाँ आया, ये 6 सेंटीमीटर हुआ। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए इधर से अगर लेंगे 45 डिग्री तो ये आया कितना, ए पर कितना 45 डिग्री बनाएंगे, और बी पर कितना, ए बी पर इतना, और बी सी कितना दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, तो बी और सी। तो यहाँ देखिए 45 डिग्री अगर यहाँ पर लेंगे तो ये लंबाई नहीं मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में करा त्रिभुज एबीसी की रचना करें जिसमें ए कोण ए कितना होना चाहिए 45 डिग्री, कोण बी 60 डिग्री और बीसी की लंबाई 6 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लेंगे। 6 सेंटीमीटर यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये 6 सेंटीमीटर से यहाँ तक
आ गया, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक आ जाएगा, तो 6 सेंटीमीटर ये हो गया। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो बी, ये बी आया और ये सी आ जाएगा। बी सी कितना आया 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर कर देंगे। अब देखिए कौन बी पर कर रहा है 60 डिग्री और ए नहीं दिया हो, सबसे पहले क्या कर लेंगे, अब देखिए अगर यहाँ पर भी एंगल बना लेंगे यहाँ पर तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। सबसे पहले देखिए त्रिभुज कोई भी कर रहा है, त्रिभुज के तीनों कोनों का मान, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग दिया हुआ, त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण बी और कोण सी और बराबर कितना दिया हो 180 डिग्री। तो कोण ए में देखिए कितना डिग्री नहीं दिया हुआ, ए निकाल लेंगे, ए 45 डिग्री दिया हुआ, बी भी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 60 डिग्री और सी निकाल लेना है, तो सी निकाल लेंगे तो 180 आ जाएगा। तो आप देखिए ये दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 6 5, यहाँ पे कितना 9 और कितना आ जाएगा 95, ये कितना आ जाएगा ये 180 डिग्री, 180 डिग्री और कोण सी बराबर, तो कोण सी बराबर कितना 180 में से कितना करेंगे 95 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा ये 5 और ये कितना 9 8 17, यहाँ पे कितना आ जाएगा 17 और 9 8 कितना 85 डिग्री, सॉरी 85 नहीं, यहाँ पे 7, ये कितना आ जाएगा 9 5 6 5 10, 105 डिग्री आया, सॉरी यहाँ पे 105 तो कितना आया 75 डिग्री ये आ जाएगा। तो कौन सी 75, तो ऑटोमेटिक बच, क्योंकि देखिए त्रिभुज में तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री, इतना आपको मालूम होना चाहिए। तो कौन सी बराबर कितना है 75, इसको आपको सॉल्व कर लेना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग दिया हो। तो क्या कर लेंगे 75 डिग्री, इसको पहले यहाँ पर देखिए 60 डिग्री हम लोग बना लेते हैं, तो 60 डिग्री हम लोग प्रकार से ही बना लेते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले क्या करेंगे एक अर्धवृत्त बनाएंगे, बी पर बना लेंगे क्योंकि बी ही 60 डिग्री दिया हुआ, तो क्या कर लेंगे यहाँ पर बी बना लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक ले जाएंगे, तो 60 डिग्री ये हो गया। अब देखिए 60 डिग्री एक कट लगा देंगे तो कितना आ गया ये 60 डिग्री हुआ, 60 डिग्री यहाँ से यहाँ मिला देंगे 60 डिग्री और यहाँ पे 75 डिग्री बना लेंगे, तो 75 भी बना सकते हैं हम लोग प्रकार से, खैर यहाँ पर हम लोग चांद से ही बना लेते हैं, 75 डिग्री का ये हो जाएगा। यहाँ देखिए 75 डिग्री कैसे ऊपर लेंगे, यहाँ पे 7 5 कितना आया ये आया। अब ये दोनों को क्या कर लेंगे यहाँ पर आपस में इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, देखिए इसी चंदा को ही रख के बना लेते हैं, इसको देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, देखिए मैं माप कर भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ देखिए कितना ये 60 डिग्री हुआ और क्या कर लेंगे इसको और ये पॉइंट को इसको आपस में इसको ऐसे मिलाएंगे, नहीं मिला तो और आगे बढ़ाएंगे, देखिए आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे थोड़ा और आगे इसको ले जाना है। आप देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन अलग दिया हुआ है इसीलिए इतना यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ देखिए थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो ये देखिए कितना है 60 डिग्री आया, ये सी कितना आया 75 डिग्री आया, सी 75 डिग्री, तो ये ऑटोमेटिक कितना डिग्री हो जाएगा, क्वेश्चन में कितना कर रहा है कौन ए में, तो ये ए हो जाएगा, ए में कितना कर रहा है 45 डिग्री, तो ए में कितना कर देंगे 45 डिग्री कर देंगे। ठीक है, अब देखिए मैं माप कर आपको दिखा रहा हूँ, अब देखिए थोड़ा अलग हो सकता है मान सकता हूं मैं। अब देखिए सी बी में कितना दिया हो 60 डिग्री, 60 डिग्री बना दिए, ये कितना डिग्री का है 75 डिग्री, तो हम लोग 75 डिग्री देखिए बना दिए यहाँ पर देखिए 80 से 70 के बीच में कितना है 75 डिग्री ये आ गया। अब ये देखिए यहाँ पर भी हम लोग माप के इसको देख सकते हैं, तो ये कितना आया 45 डिग्री, देखिए आ रहा है। ये देखिए लाइन पर आपको ध्यान देनी है, ये इस लाइन पे आप यहाँ पर ले जाओ और देखिए ये 45 डिग्री आया, यहाँ देखिए 40 और 5, यहाँ देख लेते फिर से सीधा करके मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिए 40 और 5 45 डिग्री आ गया, ऑटोमेटिक आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए बी और सी रेखाखंड दिया, और भी क्वेश्चन में अगर देता है तो बी भी देता है सी भी देता है, तो बी का भी एंगल देता है सी का, लेकिन सी का एंगल नहीं दिया होता, हम लोग को निकालना है, क्योंकि देखिए हम लोग को पता है त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180, दो एंगल दिया हो, तीसरा एंगल 180 से माइनस करके योग करके निकाल देंगे तो हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग को ये रचना कर लिया। आप इसका चरण भी लिख सकते हैं, सबसे पहले मतलब क्या तीनों एंगल का ये बनाए, जो बनाए उसको चरण लिख देना है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं भी समझने में दिक्कत है तो कमेंट में पूछिए, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।